अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द मार्केट अपडेट। और आज की वीडियो में बात करेंगे XRP के रिसेंट क्रैश के बारे में कि ये क्रैश हुआ क्यों और इसके दूसरी मार्केट पे क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा उसके बाद बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में कि नेक्स्ट क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि प्राइस स्टेबल है काफ़ी हद तक, तो क्या मार्केट से एक्सपेक्ट किया जा सकता है, इस बारे में भी हम बात करेंगे। बट पहले बात करेंगे XRP के बारे में। तो XRP रिसेंटली क्रैश हुआ और क्रैश होने की वजह जो थी वो ये थी कि जो US रेगुलेटर्स हैं, SEC जो उनकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उन्होंने लॉ सूट एक फ़ाइल किया है XRP के अगेंस्ट। और उसको फाइल करने की रीज़न ये थी कि जिस तरह से पहले मैं कई मरतबा बता चुका हूँ कि XRP एक प्रॉपर डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी नहीं है। और मैंने पहले भी कई मरतबा मेंशन किया था कि इसके कोई ज़्यादा अच्छे नताइज लॉन्ग टर्म में नहीं निकलेंगे, और जब भी ये बात खुलकर सामने आएगी तो हमें काफ़ी सारे लॉसेस फेस करने पड़ेंगे। ये मैं पहले मल्टीपल टाइम्स इस बारे में बात कर चुका हूँ। तो एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे हुई है। एंड बेसिकली जो लॉ के जो केस जो फाइल हुआ है, वो बेसिकली फाइल ये हुआ है कि XRP ने जो अपने बायर्स हैं उनको प्रॉपर जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी, और जो इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी वो इन्फॉर्मेशन छुपा के रखी है। अब बेसिकली जो बिटकॉइन एंड एथेरियम और दूसरी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, जो उनकी लॉ फॉर्म्स हैं अमेरिका की, उनके नज़दीक वो करेंसीज हैं, प्रॉपर करेंसीज हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपरली माइन होती हैं एंड देन वो मार्केट में आती हैं। जबकि XRP के केस में ऐसा नहीं है। XRP डायरेक्टली $100 बिलियन उन्होंने रख दिए और माइन नहीं हुए, एकदम से मार्केट में उन्होंने सेल आउट कर दिए। उसमें से तकरीबन $50 बिलियन कॉइन्स जो थे वो उन्होंने मार्केट में लगाए, ठीक है जी, लोगों को सेल आउट किए। एंड बाकी के जो ऑलमोस्ट 49-50 बिलियन डॉलर थे वो इनके जो टीम है उसके पास है, रिजर्व में पड़े हुए हैं। एंड बेसिकली जो चीज़ें इन्होंने एट द बैक एंड किए हैं वो ये किए हैं कि डायरेक्टली जो कॉइन्स उनके पास पड़े हुए थे वो उन लोगों ने लोगों को सेल किए, और सेल भी इस तरह से किए क्योंकि ये कोई प्रॉपर क्रिप्टो करेंसी तो है नहीं, ठीक है, डिसेंट्रलाइज नहीं। ये नहीं हो कि माइन होके तो लोगों तक गए हों, लोगों ने माइन करके उनको निकाला, वो नहीं है। खुद कंपनी ने उनको जाके डायरेक्टली सेल किया, क्योंकि ये प्रॉपर डिसेंट्रलाइज नहीं है। ये जस्ट उसका जो एक स्ट्रक्चर है वो सिक्योरिटीज़ वाला है। सिक्योरिटीज़ में क्या होता है, बेसिकली जिस तरह से स्टॉक्स आप करते हैं कि स्टॉक्स कोई माइन नहीं होते, स्टॉक्स आपके पास पड़े हुए होते हैं। मार्केट जो भी कंपनी लॉन्च करती है अपनी स्टॉक्स, वो डायरेक्टली आगे किसी को सेल आउट कर देती है। तो स्टॉक तो अब क्रिप्टो करेंसी नहीं होता, वो सिक्योरिटीज़ होती है। जबकि यहाँ पे क्या हुआ है, इन्होंने सेल इसको सिक्योरिटी की तरह किए, लेकिन बताया वो ये था कि ये एक क्रिप्टो करेंसी है। तो जो इन्फॉर्मेशन थी वो सही नहीं थी, एंड इन्फॉर्मेशन गलत देने पर जो SEC उन्होंने इसके अगेंस्ट लॉ सूट जो है वो फाइल किए। और ये बनता भी था क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं थी, एंड इसकी लॉन्ग टर्म में नताइज ज़्यादा अच्छे इस वजह से नहीं होते कि जब इस तरह की कोई चीज़ मार्केट में आती है। अब इन केस जो 50 बिलियन बाकी पड़े हुए हैं, जो कॉइन्स अभी रिजर्व में, इन केस वो भी मार्केट में आ जाते हैं तो उसका प्राइस पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। और उसमें इन दैट केस, क्योंकि इन्वेस्टर्स को तो इन्होंने ये नहीं बताया हुआ, ये तो एक उसी बंदे को पता है ये थोड़ी बहुत मार्केट में की जिसको हाउ ना है डिसेंट्रलाइज्ड क्या चीज़ होती है, जिसको इन चीज़ों का पता है वो ही जानता है। एक नॉर्मल इन्वेस्टर को नहीं पता कि XRP प्रॉपर डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ठीक है। सो जो भी लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं उनकी इन्वेस्टमेंट्स इस लिहाज से देखा जाए तो ख़तरे में है। जिस तरह मैंने पहले कई वीडियो में बात की कि जब भी ये कभी भी अपनी जो उनके पास रिजर्व में पड़ी हुई इसकी जो वैल्यू पड़ी हुई है, मिसाल 50 बिलियन पड़ी हुई है, जब भी वो मार्केट में डालेंगे, मार्केट में सेल आउट करेंगे, तो डेफिनेटली उसका प्राइस भी बहुत बुरा जो इम्पैक्ट पड़ सकता है लॉन्ग टर्म में। सो इस लिहाज से ये क्रिप्टो करेंसी सेफ़ नहीं थी, एंड इस तरह से कई लोगों का लॉस भी हो सकता है। अभी तक इन्होंने सेल आउट तो नहीं किए वो 50 बिलियन, लेकिन कर तो सकते हैं, इनके पास ऑप्शन मौजूद है, क्योंकि ये माइन तो होनी नहीं है, सिंपली वॉलेट में पड़ी हुई उठा के लगानी है मार्केट में। तो इस तरह से करके ये प्रॉपर डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी नहीं है, एंड अनाउंस ये किया गया था कि ये क्रिप्टो करेंसी है। सो इस वजह से इनके अगेंस्ट लॉ फाइल हुआ, एंड देन यू कैन सी जो रिजल्ट्स उसके बाद निकले हैं। ऑलमोस्ट प्राइस जो है वो 50 सेंट्स के करीब थी, 50-54
इसके अराउंड अबाउट थी उस टाइम, एंड फिर 23 तक आ गई। मोर देन 50% जो है उसने अपनी वैल्यू को लॉस कर दिया था, बट स्टिल थोड़ा बहुत बाउंस बैक तो होना ही था, एंड वो हुआ है। ऑलमोस्ट प्राइस 38 सेंट्स तक गई है, अभी भी 33 भी मौजूद है। बट इन द लॉन्ग टर्म मैंने पहले भी यही कहा, अभी यही कह रहा हूँ कि मैं इस क्रिप्टो करेंसी को कभी भी ना, मेरी रिकमेंडेशन लिस्ट में ये कभी हुई है ना फ्यूचर में कभी होगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो चीज़ लॉन्ग टर्म में स्टे करने वाली है वो डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसीज हैं। ये सेंट्रलाइज हो जाती है फिर भी किसी न किसी हद तक, तो फिर उसका जो क्रिप्टो करेंसीज बनाने का मकसद था एक तो वो भी अचीव नहीं होता। एंड क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज जो प्रॉपर डिसेंट्रलाइज है उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि उन्होंने लॉन्ग टर्म में बढ़ना ही बढ़ना है, स्ट्रक्चर ही ऐसा है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर अपोजिट है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में ये हो सकता है उस तरह से स्टेबल ना रह पाए, काफ़ी हद तक चांसेस है। सो ये कुछ चीज़ें थी जो XRP के बारे में पहले भी मैं कर चुका हूँ, अभी भी डिस्कस करना मैंने ज़रूरी समझा, क्योंकि ये वो करेंसी है जिसमें बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हैं, और उनको इन आम एक इन्वेस्टर को मैं पहले भी जैसे कहा है इन चीज़ों का इतना उसको और नहीं है कि ये चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है जी। अब बात करते हैं बिटकॉइन की। सो रिसेंटली पिछले 2-3 दिनों में वीडियो पिछली बनाने से पहले मैंने सिंपल सा वो स्ट्रैटेजी बताई थी कि जो लोग होल्ड करें वो अपने स्टॉप लॉसेस को हायर मूव करते जाएं विद द टाइम, जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाती है, और जिन्होंने बाय नहीं की वो बाय ना करें। लेकिन मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे अपनी जो स्टेटमेंट है उसको करेक्ट करना चाहूँगा, या उसको थोड़ा बहुत चेंज करना चाहूँगा, आप कह सकते हैं कि मेरे ख्याल में हमें टारगेट सेट करने चाहिए, और टारगेट क्यों सेट करने चाहिए वो भी मैं बताता हूँ। टारगेट्स इस वजह से सेट करना चाहिए कि मैं देख रहा था मार्केट को पिछले तकरीबन 2-3 दिनों से, एंड मैं कोशिश कर रहा था कि ये ऑब्ज़र्व किया जाए कि मार्केट में सेलर्स मौजूद हैं या नहीं। अभी तक कोई ख़ास सेलिंग प्रेशर आप देख सकते हैं, वॉल्यूम में भी खैर बड़ा क्लियर मौजूद है कि इतना ख़ास सेलिंग प्रेशर अभी तक अवेलेबल नहीं हो सका। सो बेस्ट केस सिनारियो यही है, अगेन सेम स्ट्रैटेजी जो हमने पिछली मरतबा 20,000 पर इस्तेमाल की थी वो यहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे कि इन केस प्राइस अगर 24,000 से ऊपर जाती है तो आप दोबारा से बाइंग कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी बाय नहीं किया हुआ लाजमी नहीं है कि आप वेट करें, क्योंकि सेलिंग प्रेशर अवेलेबल नहीं है। लाजमी नहीं कि आप पिछली वीडियो में कह रहा था कि 21 से 20,000 का वेट कर लें, नीचे आ जाती है तो वेल एंड गुड, ठीक है। लेकिन अगर 24,000 को क्रॉस कर जाती है तो आई विल रिकमेंड यू कि आप बाय कर सकते हैं। एंड इन दैट केस अगर आप ABCD पैटर्न भी लगाएं तो टारगेट में आपको यहाँ पे बता देता हूँ कितना बनता है, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे यहाँ से ही ब्रेकआउट होता है तो ये ऑलमोस्ट 29 to 30,000 के दरमियान भी प्राइस जब जा सकती है। इन केस अगर 24,000 को क्रॉस करता है तो एक अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेड हो सकती है। इन केस अगर यहाँ से ऊपर ये प्राइस जाती है तो अगर ये इसको क्रॉस करती है एंड एक आधा दिन इसके ऊपर क्लोज हो जाता है तो आई विल रिकमेंड कि फिर आप उसे बाय कर सकते हैं, ठीक है जी। और आप होल्ड कर सकते हैं फॉर हायर प्राइसेस। जिन्होंने ऑलरेडी बाय कर लिया था मेरी रिकमेंडेशन पे 20,000 को क्रॉस करने के बाद, उनके लिए वेल एंड गुड, ठीक है जी। अब होल्ड किए रखें, एंड अगर मज़ीद हायर ब्रेकआउट होता है तो एटलीस्ट 28 to 29,000 तक तो वेट करना चाहिए। 30,000 का भी आप टारगेट सेट कर सकते हैं, वहाँ पर भी चांसेस है कि उसका प्राइस उन लेवल तक भी चली जाए, सही है। सो थोड़ा बहुत मैंने अपनी जो स्टेटमेंट थी पिछली वीडियो में उसको मैंने चेंज किया, और चेंज करने की वजह मैंने आपको बताई है कि मैं सेलर्स को बेसिकली ढूंढने की कोशिश कर रहा था पिछले 1-2 दिनों में, बट मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा सेलिंग प्रेशर अभी तक नज़र आया। फ्यूचर में नज़र आए प्राइसेस लोअर ब्रेक कर जाएँ 22,800 इस लेवल से अगर प्राइस नीचे आती है तो फिर आप कह सकते हैं कि जी मार्केट से अब फ़िलहाल के लिए एग्जिट करना चाहिए। अगेन 21 से 20,000 के दरमियान आप दोबारा से बाय कर सकते हैं। अगर यहाँ से प्राइस ब्रेक डाउन करती है जो लेवल मैंने बताया उससे नीचे आती है तो शॉर्ट टर्म के लिए एग्जिट करें। जो लेवल्स मैंने लोअर 21 से 20,000 का जो लेवल बताया इसके दरमियान आप दोबारा से परचेज़ कर सकते हैं। बट ऑन द हायर एंड जो मैंने टारगेट्स दिए हैं चांसेस ज़्यादा नज़र ही आ रहे हैं फ़िलहाल के लिए अभी तक, क्योंकि सेलिंग प्रेशर इतना ज़्यादा नज़र नहीं आया।
नज़र आया तो उसके लिए भी उसमें भी इसके बारे में बात कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी तक जो सिचुएशन है, अब तक जो मार्केट में मूवमेंट हुई है वो ज़्यादातर पॉजिटिव ही नज़र आती है। ठीक है जी, दैट्स इट, ये सारी अपडेट थी इसकी। अब एक लास्ट में एक चीज़ मेरी जहन में आ रही है रिगार्डिंग XRP। कई लोग पूछेंगे कि जी अगर हमने ऑलरेडी बाय किए हुए तो उसका क्या करना चाहिए, तो उस बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बड़ी सपोर्ट थी अराउंड 1600 से, तो ही उसको उसने ब्रेक किया एंड प्राइस नीचे गई। दोबारा रीटेस्ट, वही रीटेस्ट जो मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केट जब भी इस तरह के बड़े लेवल्स को ब्रेक डाउन करती है उसके बाद रीटेस्ट लाजमी होता है एंड इस रीटेस्ट से आप नॉर्मली फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है जी, वही चीज़ यहाँ पर हुई है। 1600 तक ऑलरेडी प्राइस एक मरतबा दोबारा से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस जो वो आई थी अराउंड 1600। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं हाई जो था वो एग्जैक्टली 1599 सतोशी। ठीक है जी, रीटेस्ट हो चुका है एंड इन दैट सिनारियो चांसेस ही बनते हैं कि बेहतर ये कि इसमें पार्ट ना लिया जाए जो सिचुएशन नज़र आती है। किसी और दूसरे ऑयल कॉइन में आप पार्ट ले लें तो वो बेहतर है रादर देन XRP। और अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे नीचे बाय किया तो वेल एंड गुड, आई विल रिकमेंड कि आप प्रॉफिट्स को यहाँ पे लॉक कर सकते हैं। ठीक है जी, बात करें इथेरियम की। इथेरियम में एक काइंड ऑफ नज़र आया था एक फेक आउट। नॉर्मली ये इस तरह की मूवमेंट तब होती है जब कंटिन्यूएशन होनी हो पैटर्न की। ठीक है जी, जो पैटर्न बन रहा है उसकी कंटिन्यूएशन होनी है, क्योंकि अभी भी स्टिल ये अप ट्रेंड में ट्रेंड ब्रेक नहीं हुआ। सो वी विल कंसिडर कि अगर प्राइस 24,000 की जो बिटकॉइन की है वो क्रॉस होती है तो इसमें भी आप बाइंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है जी, सेम विद अदर ऑल्ट कॉइन्स। अब बात करें डोमिनेंस की, तो डोमिनेंस खैर कंटिन्यूसली हायर एंड पर है, बट आई थिंक कि अगर अब मज़ीद बिटकॉइन हायर मूव करता है तो लोग अब स्लोली दोबारा से ऑल्ट कॉइन्स की तरफ मूव करना शुरू करेंगे अब। और जो मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि एक लूप होल, काइंड ऑफ लूप होल मौजूद है, ऑल्ट कॉइन्स में अपॉर्चुनिटी मौजूद है मेरे ख्याल में। अब उससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होना स्टार्ट हो सकता है। इन केस बिटकॉइन हायर मूव करता भी है तब भी जो डोमिनेंस है वो बहुत ज़्यादा अब शायद इसके बाद न बढ़ सके, क्योंकि दोबारा से उन्हीं हाइज पर पहुँच चुकी हैं जिन पर पहले कुछ अर्सा पहले आप मौजूद थे। सो मेरे ख्याल में अगर बिटकॉइन अब हायर मूव करता है तो मैक्सिमम चांसेस जो मुझे नज़र आते हैं वो ये कि ऑल्ट कॉइन्स भी एटलीस्ट जो डॉलर वैल्यू है वो लाजमी साथ साथ में बढ़ेगी एंड उस ऑल्ट कॉइन्स के सेक्शन में भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलना दोबारा से शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने पहले एक दो मरतबा प्रेडिक्ट किया था, आई थिंक कि उसी तरह का सिनारियो दोबारा से बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है जी, दैट्स इट, ये सारी अपडेट है मार्केट की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।